बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वादे के मुताबिक ग्रामर सीरीज का ये पहला लेक्चर है। हमने आपसे वादा किया था कि आपको जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट 29 लेक्चर्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये उस सीरीज का पहला लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि गुफ्तगू के हिस्से, कि जब हम कोई बात मुंह से निकालते हैं, कोई कंप्लीट बात मुंह से निकालते हैं, तो वो जो बात हम करते हैं उनमें अमूमी तौर पर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। इनको आगे वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जो अमूमी तौर पर हम बात करते हैं उस बात में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, वो ये वाले हैं जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है नाउन। जो आप सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में पहले पारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाले से बताया है कि अल्लाह ने उन्हें चीजों के नाम बताए। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम है। खा कोई थ्योरी है, खा कोई लॉ है, खा कोई चीज है, उसका एक नाम है। इवन कि जो हमारे जज्बात व एहसासात हैं उनके भी नाम है। तो कोई भी चीज है जो उसका नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। आगे नाउन की डिफरेंट काइंड्स है। तो नाउन की सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि कोई चीज है, कोई जगह है, कोई आदमी है, या कोई इंसानी हालत है, या कोई भी हालत है, उसके लिए जो हमने नाम तजवीज किया है उसे हम कहते हैं नाउन। सिंपल है सर। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और अ स्टेट। इट इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज होता है, यूज्ड एज, जो इस्तेमाल किया गया है, द नेम ऑफ अ पर्सन, एक आदमी के नाम की जगह पर। जैसे आप कह सकते हैं अरसलान है, समीना है, नसरीन है। प्लेस, जैसे आप क्या कह सकते हैं, लाहौर है, शकरगढ़ है। ठीक हो गया सर। थिंग क्या है, जैसे चेयर है, टेबल है। अब स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या है, जैसे हमें मोहब्बत होगी है तो हम कहेंगे वी आर इन लव, नफरत है तो हेट, किसी से जलते हैं तो जेलसी, आप बहादुर हैं तो ब्रेवरी, वालर भी कहते हैं इसको। ठीक हो गया। अब ये स्टेट है। अब इन्हीं से आगे हमारे नाउन की मुख्तलिफ काइंड्स बनती हैं। ठीक हो गया सर। तो नाउन असल में क्या है, चीजों को नाम देने का नाम। तो कोई जगह है, कोई शख्स है, कोई चीज है, या कोई हालत है, तो उसके लिए जो हमने नाम तजवीज किया है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आगे है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड, कि प्रोनाउन एक लफ्ज है, दैट इज यूज, जो इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब ही, शी, ये आपके प्रोनाउन है, ये आपके क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह इट आपका क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि ये अरसलान की जगह पर हमने ही इस्तेमाल कर लिया, समीना और नसरीन की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, शी इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह चेयर, टेबल, इन चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नाउन की जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और वो सारे काम जो नाउन करता है वो सारे काम आपके कौन करता है, प्रोनाउन भी करता है। प्रोनाउन की आगे मुख्तलिफ काइंड्स हैं, उसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ओवरव्यू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आगे है वर्ब। वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में एक आता है कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। उस तरह तो स्टेटिव वर्ब भी होता है, लेकिन सिंपल इसको याद करने के लिए क्या है कि कोई ऐसा लफ्ज है जो कोई एक्शन जाहिर करता है कि कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ था, या जो भी है, वो तो टेंस में आगे चले जाएंगे ना, पीछे हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बताएगी। तो वर्ब एक्चुअली होता क्या है, एक्शन वर्ड है। और वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड से मुराद ऐसा लफ्ज होता है जो हमें बताता है कि कोई काम है जी, कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा था, कोई काम हुआ होगा। इट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, ये किसी एक्शन को बयान करता है। यहां देखिएगा, चलें जी एप्पल्स का लेते हैं। ही ईट्स एप्पल्स, अब वो सेब खाता है। अब ईट्स जो है ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब है।
आई रीड अ बुक। अब जो रीड है ये एक्शन वर्ड है, हम कहेंगे जो रीड है ये आपका क्या है, वर्ब है। अंडरस्टूड है, यहां तक समझ आ गई? आगे देखिएगा, एडजेक्टिव। Adjectives and adverbs are the ornaments of the language. It beautifies the language. So, adjective क्या होता है? Adjective describes या it describes a noun. ये noun की वजाहत करता है। जैसे एक आदमी है तो मैं कहूंगा वो फेमस है। अब फेमस आपका एडजेक्टिव है। एक आदमी है लंबा है, मैं कहूंगा टाल। स्मार्ट है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह ब्लैक, रेड, ऑरेंज तो ये आपके क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव है। 2 3 4 5 6 ये आपके एडजेक्टिव है। ठीक होगा जी। इट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन। नाउन के मतलब ही हमें कुछ बयान करता है। जैसे मैं भी आपको बताता हूं, अली इज अ टाल बॉय, अली इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक होगा। अब ये जो टाल और स्मार्ट जो है ये सारा आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप सभी जानते हैं कि जो बॉय है ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो जो पर्सन है ना एक, ये क्या है, पर्सन है। गो कि ये क्या कॉमन नाउन है। तो बॉय के मीनिंग में इजाफा करता है टाल, बॉय के मीनिंग में इजाफा करता है स्मार्ट। अब ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन। नाउन की मीनिंग में जो चीज इजाफा करती है, जो नाउन के मतलब बयान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जल्दी से रिव्यू करेंगे। नाउन क्या है, नाम है, चीज का, शख्स का, जगह का, किसी हालत का नाम है। प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पर जो नाम इस्तेमाल किया, जो वर्ड इस्तेमाल किया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एडजेक्टिव क्या है, जो चीज, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन। सिंपल सर, आए इधर। एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 3 रह गए। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज है दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। यहां पर वर्ब है। आर एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। आर एन अदर एडवर्ब, जो किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल देखिएगा, ही वॉक्स, सब्जेक्ट वर्ब, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। अब ये वर्ब और ये एडवर्ब। स्लोली वॉक्स को बयान करता है कि वो किस तरह चलता है। अब उसने कहा कि एक वर्ब है जो, ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। आगे वो कहता है कि नहीं भी, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ही इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल। अब सब जानते हैं ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। अगर मैं यहां लगाऊं वेरी, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी क्या है, एडवर्ब है जो आपके एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। आगे वो फिर कहता है और अनदर एडवर्ब, एक और एडवर्ब, कोई और वर्ब आ गया उसमें तो उसको भी क्वालिफाई करता है। इसी एग्जांपल को ले लीजिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब स्लोली हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, आर एन एडजेक्टिव, आर एन अदर एडवर्ब। तो ऐसे लफ्ज को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब, जो हमारे वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अगर कोई और एडवर्ब उसमें है तो उसको भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जैसे स्लोली को क्वालिफाई करता है ये वेरी, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करता है ये वेरी, और ये जो आपका वाक्स है, जो आपका वर्ब है, इसको क्वालिफाई करता है सर ये आपका स्लोली। ठीक हो गया जी। कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन जनाब कनेक्टर समझ लो, कनेक्टर। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स आर वर्ड ग्रुप। या तो जुमलों को जोड़ेगा या फिर लफ्जों को जोड़ेगा। देखिएगा, अरसलान एंड अली आर फ्रेंड्स। अब ये 2 लफ्ज हैं, इनको जोड़ा है एंड ने। एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन।
ही इज फैट बट रन, बट ही कैन लिख लेते हैं, ही कैन रन फास्ट। विजिबल है सर? अब ही इज फैट, ये एक वर्ड ग्रुप है, ही कैन रन फास्ट एक वर्ड ग्रुप है, इनको आपस में कौन सी चीज जोड़ रही है? बट। तो बट आपकी क्या है? कंजंक्शन है सर। तो कंजंक्शन इज द वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप। कंजंक्शन इज द वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड एंड वर्ड ग्रुप। एंड पे है इंटरजेक्शन। जैसे अचानक हम जा रहे हैं तो हमारा पांव किसी चीज से टकरा गया। सो इफ अगर तो हम हैं कहीं पर किसी होटल में या लोगों के सामने, तो हम क्या कहेंगे? आउच, इट्स रियली हर्ट्स। बट समहाउ इफ वी आर ऑल अलोन इन माय होम, इन आवर होम, देन इफ आवर टो इज हिटेड बाय समथिंग, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? हाय हाय मर गया। तो ये जो होता है कि जो सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। और जब सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग जो हमारे मुंह से निकल आती है आवाज, जैसे हम वाकईतन ऐसा होता है जब वाकईतन हम मैच खेल रहे हो और आखिरी गेंद पर जनाब एक छक्के की जरूरत हो और इस तरह हमने मुंह बनाया हो, तो अचानक हमारा प्लेयर छक्का लगा रहे तो वाकईतन मुंह से निकलता है ओ, या अगर हम अंग्रेज हैं तो हुर्रे, तो इस तरह। ठीक हो गया? या हमारे हमसे कोई गिलास टूट जाता है या किसी ने हमें कोई खबर सुना दी है कि जनाब तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, तो मुंह से बात वाकईतन निकलता है। ठीक हो गया सर? तो ये जो सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। एंड दैट इज फॉलोड बाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी कि इसके आगे क्या क्या लगा होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। देखिएगा सर, हुर्रे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उल्टा आई तो क्या आ जाएगा? आई हैव वन द मैच। अलास, he lost his pen। ठीक, alas he cannot win the रेस, आ सकता है मैच आ सकता है। ठीक हो गया सर? तो क्या देगा? द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट इज फॉलोड बाय अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो हस्बे वादा मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपको लाजमी तौर पर ये 29 के 29 ये बड़े अहम लेक्चर्स। भाई आप स्टूडेंट हैं, आप किसी जॉब की तलाश में हैं, आप कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट। हर जगह आपको इसके एमसीक्यूज आएंगे। एंड इफ यू वांटेड टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, यू मस्ट हैव फ्रॉम कमांड ऑन ग्रामर। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में शुरू आ जाएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर आएगा। तो कोई भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अंग्रेजी बोलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, whatever you are thinking, first of all thinking English। फिर एक आपकी स्टेट आएगी, आप कहेंगे आई कैन थिंक इंग्लिश बट आई एम अनएबल टू स्पीक द वर्ड्स इन। फिर एक स्टेट आएगी, आप कहोगे आई कैन थिंक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक वेल when I am alone, but I am not in the position to speak with the other people। फिर आपकी एक सिचुएशन आएगी, आप कहेंगे कि I can speak it well with the people, with the illiterate people, with the person who do not know the ABC of the English, but somehow the person who knows the English, when he answered me, all English vanished। फिर ये एक स्टेट आती है, फिर उस पर भी आप काबू पा लेते हैं। सम हो आप किसी भी चीज में जब वक्त लगाना शुरू कर देते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी मिसाल लेता हूँ कि देखो ये एक सीधा व्हाइट बोर्ड है, एक सीधी दीवार पे लगाया हुआ है, इस पर नहीं मैं चढ़ सकता, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझ में वो सलाहियत डाल देंगे कि मैं इस पर चढ़ जाऊंगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आपने शुरू करना सीखना। जो ही आप सीखना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपका मददगार होगा और आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाजमी तौर पर इसको शेयर करो। ठीक है? चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। खुश रहें, खुश रखें।